वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी काफ़ी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ADO का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का 785 पोस्टें पे, उसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताया था कि पोस्ट कितने रहने वाली है, क्या क्या प्रोसीजर है इस पोस्ट के भरने के लिए, कब अप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका जो फॉर्म फिलअप था 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। फॉर्म फिलअप आपने कर भी लिया होगा। एक नई अपडेट ये आई है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है और उसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है और डेट में अनाउंसमेंट किया गया है कि स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा बोले तो आप कह सकते हो कि प्री होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव होगा। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपका MCQ होगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो अनाउंसमेंट किया गया है डेट से लेकर उसके सिलेबस तक, यानी कि स्क्रीनिंग का सिलेबस से लेकर उसके सब्जेक्टिव जिसे हम मेंस कहते हैं वहाँ तक सारी सिलेबस हम समझेंगे। और सिलेबस जानने के बाद आपको थोड़ा सा ये अनुमान लग जाएगा कि हमें चीज़ें जो एग्रीकल्चर है वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सेलेक्टिव टॉपिक आप पढ़ेंगे और उससे क्या होगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रिलीज़ करती है, अनाउंसमेंट करती है। अनाउंसमेंट कब होता है? तो 31/7/2025 को ही होता है, लेकिन इसे पब्लिक जो होता है HPSC के वेबसाइट पे ये कब किया गया है? तो 14 तारीख को आज ही के दिन पब्लिश किया गया। इसमें बताया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या क्या सिलेबस रखने वाले हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी डिटेल्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्री होगा, ठीक है, उसी का नाम है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो प्री से आप समझेंगे और प्री में क्या क्या सिलेबस है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर समझे तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा, तो 100 होगा। उसके बाद नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन 100 होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आप कह सकते हो कि टोटल क्वेश्चन तो 100 है और उसके साथ साथ टोटल नंबर भी 100 ही होने वाला है। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 2 घंटा का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का होगा, इक्वल होगा। उसमें बात अगर हम करें निगेटिव मार्किंग का, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कि जी निगेटिव मार्किंग का अगर बात करें तो 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 गलत करते हैं तो एक सही में से आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज आप जान लें जितने भी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इंग्लिश में इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, आप बहुत लैंग्वेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इन द केस कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट ऑन द क्वेश्चन, देखो इसमें तो 4 ऑप्शन होगा और 5वां ऑप्शन वो होगा जो आप अगर चाहते हो कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है तो 5वां नंबर क्वेश्चन डालेंगे। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो 4 ऑप्शन में अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा, तो 5वां नंबर ऑप्शन ये होगा कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो 10% नहीं करते हो, पूरे क्वेश्चन का 10% ये चीज़ें आप नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छा से एग्ज़ाम दे के आए हो। तो जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो उसका नॉर्म्स है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी में ये पेपर नहीं होगी। 25% आप मार्क्स लाएंगे, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आप 25% मार्क्स लाते हैं तो आप आगे के लिए मूव ऑन होते हैं, यानी कि मेंस के लिए आप क्या करते हैं कि सेलेक्ट होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होगा ये कैसा होगा? क्वालिफाइड नेचर का होगा। क्वालिफाइड नेचर डैट मीन्स कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, इसका नंबर कहीं भी मेंस में एडेड नहीं किया जाएगा, यानी कि 25% आपको लाना पड़ेगा। 25% जैसे लाते हैं टोटल नंबर का, टोटल क्वेश्चन का, तो आप क्वालिफाई करते हैं और आगे की तरफ आप बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो स्क्रीनिंग का रहा कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, किसका सिलेबस के बारे में, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस जानते हैं क्या होता है। पहला जनरल साइंस से पूछा जाएगा। अब जनरल साइंस में फिजिक्स भी आ सकता है, केमिस्ट्री भी आ सकता है और बायोलॉजी भी आ सकता है। उसके बाद करेंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट अभी हो रहा है, जो इम्पोर्टेंस है उससे रिलेटेड याद करना है। जैसे कि जो किसी देश के बीच में वार हो रहा है उसके बारे में पता करना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि करेंट इवेंट के बारे में। उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंशन है, तो आपको तीनों टाइप की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न और एशियंट और मिडाइवल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि इंडिया के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप पढ़ेंगे।
चौथा पाँचवा है इंडिया कल्चर, इंडिया पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि ऐसा कह सकते हैं जीके जीएस टोटल पोर्शन जीके जीएस का है। अब जीके में क्या क्या होता है, तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटी होता है, कल्चर होता है, और जीएस में होता है साइंस, यानी कि आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। थोड़ा बहुत आपको जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग भी देखना है और एनालिटिक एबिलिटी भी देखना है। तो जो बच्चे एएफओ का प्रिपरेशन करते होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो प्री होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का होगा। एक 25% आपको नंबर लाना ही लाना होगा। तो सारे जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जाता है कि आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको जीके जीएस भी फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेसिक मेमोरी यानी कि नंबर ऑफ द जैसे आप समझ सकते हो कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे रिलेशन, ब्लड, मार्जिनल, क्लास 10th लेवल का पूछा जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ का आता है, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंट, ये सारी चीज़ें आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। हरियाणा जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक जो हमने आगे कल बात कर चुका था। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि सब्जेक्टिव जो नॉलेज टेस्ट होगा जिसे हम मेंस कह सकते हैं, वो 3 घंटे का होगा। इसमें जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, जैसे कि हमने बताया कि प्री और मेंस इंग्लिश में ही होने वाला है। टोटल नंबर की अगर हम बात करते हैं, टोटल मार्क्स की बात करें तो ये कितना नंबर का होना है, 150 नंबर का होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर विल बी द सब्जेक्टिव टाइप दैट मीन्स कि आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आप लिखोगे कि एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर का एगर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ उसका डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। ये एमसीक्यू नहीं रहेगा। एमसीक्यू क्या रहेगा, तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीक्यू रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 35% आपको लाना ही लाना होगा मिनिमम मार्क्स, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर इससे कम मार्क्स आता है 35% से पूरे नंबर का, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है। इसका अगर वेटेज का बात करते हैं, वेटेज मतलब कितने परसेंट में लिया जाएगा, तो इसका वेटेज की अगर हम बात करें तो 87.5% वेटेज रहने वाला है। वहीं इंटरव्यू का वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो 25.5% इसका इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए इंटरव्यू, देखिए पहले प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्री इंग्लिश में होगा, उसके साथ साथ प्री में जीके जीएस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और कुछ चीज़ें पूछा जाएगा जो 10th लेवल का होगा, जैसे कि हमने बताया। उसके बाद मेंस होगा, मेंस और ये अब याद रखिएगा कि स्क्रीनिंग यानी कि प्री और मेंस दोनों इंग्लिश में ही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो स्क्रीनिंग डेट है वो 2 नवंबर 2025 को, यानी कि नवंबर में है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 3 मंथ का समय है, 3-4 मंथ का समय है, तो मोर देन सफिशिएंट भी है और बहुत कम भी है। तो इन दोनों को देखते हुए भी आपका सिलेबस कवर करना है। पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा, और उसके साथ साथ आप टारगेटेड सिलेबस अगर चलते हैं, टारगेटेड सिलेबस कवर करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बाकी जो सब्जेक्टिव जो टेस्ट होने वाला है उसका अगर एग्ज़ाम डेट का बात करें तो अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आता है हम आपको बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये डेट कब अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि ये जो अभी बताया गया है ये 14/8/2025 को बताया गया है। स्क्रीनिंग का जो टेस्ट होगा वो कब होगा, 2/11 यानी कि 2 नवंबर 2025 को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। अब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है यानी कि एग्रीकल्चर है, उसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर में आपसे क्या क्या पूछेगा उसको समझते हैं। इकोनॉमिक्स आपसे पूछेगा, यानी कि इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ मॉडर्न एग्रीकल्चर पढ़ेगा, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न ये एग्रोनॉमी में आता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे कि आप समझ सकते हो कि जिसे हम प्रिजन फार्मिंग कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे अगर हम खंड बी की बात करते हैं तो उसमें क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन, कंट्री, इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन, वेराइटी ऑन द शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, कंसेप्ट ऑफ द वेरियस क्रॉप इन द फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक प्रिजन फार्मिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ एग्रोनॉमी का पोर्शन आपको पूरा कंप्लीट आनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर भी आना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें आगे, तो आगे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्कोप ऑफ वेरियस फॉरेस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री से। उसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री में प्रोपागेशन कैसे होता है वो भी पूछा जाएगा। तो आप कह सकते हो एग्रोनॉमी पहला हुआ हमारा, दूसरा हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर, तीसरा हमारा क्या आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया। चौथा की बात करते हैं तो वीट साइंस,
चौथा सब्जेक्ट क्या है, वीट साइंस। वीट साइंस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए कि वीट क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, वीट कितने प्रकार के होता है, वो सारी चीज़ें। फिर पांचवा अगर हम बात करते हैं तो सॉइल साइंस, यानी कि सॉइल फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, प्रोसेस, कैसे वेदरिंग होता है। और सॉइल साइंस में ही आता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट, यानी कि सॉइल साइंस आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सॉइल साइंस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेज, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर इरोजन मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स। तो वहीं कह सकते हैं कि सॉइल साइंस से रिलेटेड है और सॉइल वाटर कंजर्वेशन से भी ये पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज से भी क्वेश्चन आएगा। कहाँ से, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, तो इरिगेशन और ड्रेनेज भी आपको आनी चाहिए। फिर फार्म मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएगा। फार्म मैनेजमेंट स्कोप क्या होगा फार्म मैनेजमेंट का, कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, प्राइस क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ फार्म मैनेजमेंट भी आप देख लेंगे और फार्म मैनेजमेंट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक्सटेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन के साथ साथ एक्सटेंशन में जितने भी योजनाएं आती है, जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह है जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे कि KVK हो गया, NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, जितना भी स्कीम आया हुआ है आप एक्सटेंशन में या उसी करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी भी पूछा जा रहा है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सेल डिवीजन, फंक्शन ऑफ सेल, इसे हम प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में रखते हैं, क्योंकि वहाँ से हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जेनेटिक्स से पूछा जा रहा है। दूसरा प्लांट ब्रीडिंग में हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मॉडर्न ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फिंग, क्रॉसिंग क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में पूछा जाएगा। फिर अगला अगर हम बात करते हैं तो सीड टेक्नोलॉजी से आपको चीज़ें आनी चाहिए कि सीड क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए टॉपिक वाइज हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट बता दे रहे हैं कि सब्जेक्ट से आएगा। आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, ताकि इससे काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा कि आप जब तैयारी करेंगे। अब उसके बाद आप बात करें तो एंजाइम से रिलेटेड है, तो ये बायोलॉजी से आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिजियोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में ही हम देखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट के बारे में, यानी कि हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर में जितने भी ब्रांचेज होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया, मेडिसिन प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ की जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ फील्ड क्रॉप में जैसे कि आपने देखा होगा, देखते हो कि सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके साथ साथ पेस्ट के बारे में यह बात किया जा रहा है कि डायग्नोसिस ऑफ द पेस्ट एंड द डिजीज ऑफ द फील्ड क्रॉप, तो यानी कि इंटोमोलॉजी हम कह सकते हैं। तो इंटोमोलॉजी पार्ट से आएगा। इंटोमोलॉजी का बेसिक नॉलेज क्या होता है, स्टोरेज पेस्ट क्या होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, फिजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो फूड प्रोडक्ट एंड द कंज्यूम ट्रेड, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एग्रीकल्चर में हरियाणा में स्पेशलिस्ट, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से जितने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने फूड के ट्रेड करने के लिए, वो सारी चीज़ें कवर करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, उसके साथ साथ सॉइल फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने जाना कि हरियाणा ADO का सिलेबस क्या होता है और ये जो वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया भर सकता है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 785, यानी कि 785 वैकेंसी है मोर देन। तो ये काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। और इसमें एक और क्राइटेरिया है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर ऑनर्स के स्टूडेंट ही भर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के आपको डाउट आता है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं 8076921183 पे, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।